11,000 बंदों को एक दिन में अध्यादेश ला करके हटा दिया गया। ये लोगों ने धरना दिया लेकिन किसी ने सूद नहीं लिया। जो दिल्ली में डीटीसी की बसें चल रही हैं, क्लस्टर बसें चल रही हैं, उसमें सुबह के समय कोई भी मार्शल नहीं है। अगर कोई वर्दीधारी बस में मौजूद है तो मजाल है किसी को कोई सामने वाला महिला को छेड़ दे। 40 से 45% जो लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं उनका घर चलना मुश्किल है। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई, ट्यूशन की फीस नहीं गई, LIC बंद हो गई। जैसे ही सर आपके पास में कोई भी हमारी फाइल आती है हमारी पुणे बहाली की, तो कृपया करके देरी ना करते उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, अपने साइन कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौबे। हम आज मौजूद है दिल्ली के राजघाट इलाके पे और यहाँ पर बात करेंगे सिविल डिफेंस के लोगों के बारे में जिनको 10,700 से ऊपर लोगों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने का रीज़न किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, लाठियाँ भी खाई, पर अरविंद केजरीवाल और LG साहब के बीच में ये फुटबॉल मैच चल रहा है। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं और हम जानेंगे यहाँ के लोगों की राय क्या है जिनको निलंबित किया गया है, जो 3-4 महीने से प्रदर्शन बैठे हुए हैं। कोई उनका गुजारा नहीं है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। उन्हीं से जानेंगे उनके मन में आखिर क्या है। क्या सोच रहे हैं, LG साहब की गलती है इसमें या केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं घालमेल? सर, ये दोनों में हम लोगों के पास अभी तक कोई स्पष्टता आज तक किसी ने नहीं दिया। अगर LG महोदय या केजरीवाल महोदय प्रूफ के साथ ये स्पष्टता दे देते तो हम लोगों को भी मालूम हो जाता कि इनकी गलती है और इनकी गलती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकालना, जब एक तरफ रोजगार की बात होती है, कहते हैं कि रोजगार देना जरूरी है, और दूसरी तरफ 10,000 से ऊपर लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश है या फिर कुछ और बात है? सर देखिए, ये लोकतंत्र का देश है। अगर चाहे स्टेट का हो CM साहब, चाहे सेंट्रल का हो मोदी जी, एक मत एक विश्वास, सबका विकास ये लोग करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 11,000 बंदों को एक दिन में अध्यादेश ला करके हटा दिया गया, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप कहते कुछ है और करते कुछ है। या तो पारदर्शिता के साथ, प्रूफ के साथ स्पष्टता होनी चाहिए। जो हमारे बंदों ने 31 अक्टूबर 2023 से 4.5 महीने करीब होने को है, ये लोगों ने धरना दिया लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया। अब कुछ दिन पीछे से विधानसभा में दिल्ली में चर्चा हुई, 2 दिन चर्चा होने के बाद अभी अब तक हम लोगों को ये पूर्ण रूपेण, या मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, आप लोग महान है, तो उनके सामने भी अभी अब तक स्पष्टता नहीं आई कि हमने ये प्रपोजल बनाया और ये LG महोदय को भेज रहा हूँ, या LG महोदय के पास पहुँच गया तो LG महोदय इसको प्रेस आप चौथे स्तंभ को बताएं कि हमारे पास आपकी ये फाइल आई है, उसमें ये बिंदु है। अगर ये दोनों हम लोगों के सामने बता देते हैं तब तो हम कुछ माने कि आप दोनों स्पष्ट हैं। 5 सालों के अंदर केजरीवाल कहते हैं LG साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, पर चुनाव के 3 महीने पहले आके कहते हैं सारा काम कर दिया। जब काम नहीं करने दे रहे थे तो काम हुआ कैसे? नहीं देखिए, ये ऐसा तो है नहीं। जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वो कर रहे हैं, जो अधिकार क्षेत्र से ऊपर है तो वो तो LG साहब करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए भी एक केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देंगे। किस तरीके से देखते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटना सही है या फिर जो सरकारी नौकरी है उस पर काम करना, शिक्षित करना लोगों को, उनके एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना, किस विषय पे देख रहे हैं आप? सर देखिए, अगर हम फ्री का मैटर चलाएं, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, अगर हम फ्री में सब चीज़ सबको बांट देते हैं तो आगे हमारे बहुत से काम होते हैं, रोड के होते हैं, बहुत अनेकों कार्य हैं, तो कहीं ना कहीं पग बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके पास बजट उतना ही आएगा जितना लिमिट है, लेकिन कार्य अनलिमिट है। अगर दोनों लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग साक्षात प्रमाण है कि आप लोग क्या कर रहे हो। ये जीता जागता उदाहरण है 4.5 महीने का दिल्ली सिविल डिफेंस का। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय में? क्या कह रहे हैं कि मुफ्त का हर चीज, मुफ्त की राइड महिलाओं के लिए, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, हर चीज मुफ्त कर दी जा रही दिल्ली में, तो लोग तो यही सोचेंगे कि मुफ्त का सब चीज मिल रहा है, हमें करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने हमारी आवाज़ को आगे उठाएंगे। मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहता हूँ जो आपने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त की जो रेवड़ियाँ हैं। देखिए, जब से हम 4 महीने से हम हटे हैं, जो दिल्ली में डीटीसी की बसें चल रही हैं, क्लस्टर बसें चल रही हैं, उसमें सुबह के समय कोई भी मार्शल नहीं है। जब महिला या हमारे देश की बेटियां अपने घर से निकलती हैं अपने रोजगार के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए, तो वो ये चाहती हैं कि मैं जिस तरह से सुरक्षित घर से बाहर निकली हूँ
उसी तरह सुरक्षित अपने ऑफिस पहुंच के अपना काम खत्म करके सुरक्षित वापस आ जाऊं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह की पारी में कोई भी मार्शल बस में मौजूद नहीं रहता है। वहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं वो आए दिन महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं उनके साथ में, पॉकेट पिक कर रहे हैं, वो लोगों का मोबाइल छीन रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मेरी जानकारी जो है, और जो जिनसे मेरी बात, देखो मैं भी बस में ट्रैवल करता हूँ तो अक्सर मैं सुनता रहता हूँ महिला से कि हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए, मुफ्त का नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि मैं इतना कमा रही हूँ कि अपने टैक्स से आना जाना कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा जब बस में मार्शल ही नहीं है। देखिए, जब ऑन द स्पॉट कोई क्राइम होता है तो उसको पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा नहीं रोक सकता, वो तो एक बाद में जांच का विषय होता है जब कोई घटना हो जाती है। अगर कोई वर्दीधारी बस में मौजूद है तो मजाल है किसी के कोई सामने वाला महिला को छेड़ दे, या कोई जो पॉकेट पिकर है वो किसी की जेब तराश ले, तो ऐसा नहीं है। और हम आपकी दूसरी बात पर आता हूँ, 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं हमारे धरने को चलते हुए। पहले ये सचिवालय पर था, जंतर मंतर भी गया, अलग अलग, ऐसा कोई भी MP MLA कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास हम अपनी गुहार लेकर नहीं गए। अब कुछ 4 महीने के बाद में जो विधानसभा में हमारा सत्र चला था, 2 दिन का विशेष सत्र था, तो उसमें इन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है कि हम जल्दी से इसको LG साहब के पास भेजेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम BJP वालों के पास भी गए थे। मेरी BJP वालों से जो भी हमें देख रहे हैं, उनके जो बड़े लीडर हैं, सबसे हाथ जोड़कर, और 10,792 जो परिवार है उन सब की तरफ से हाथ जोड़कर हम विशेष यही विनम्र कर रहे हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा से फाइलें LG साहब के पास जाती है, उनके जो भी लीडर हैं, आप लोग भी LG साहब से बात कीजिए, क्योंकि 4 महीने 40 से 45% जो लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं उनका घर चलना मुश्किल है। हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से LG साहब के पास में ये फाइल जाए और ये फाइल जल्दी से पास हो, ताकि देख, इनके चेहरे देख लीजिए एक बार, कोई लग रहा हो इनमें से कोई ढंग का चेहरा, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। 4 महीने अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज किए साहब। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई, ट्यूशन की फीस नहीं गई, LIC बंद हो गई, नए इनके जो भी सपने थे सब बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है। देखो, जितना संघर्ष हमने 4 महीने में कराया ना, धूप बरसात सब कुछ झेला है, पुलिस ने डिटेन भी किया है, लाठियां मार के उठाया भी है, दरिया तक उठा ली हमारी, लेकिन हमने उस उम्मीद को नहीं तोड़ा जो संघर्ष की है, क्योंकि हमारा मन कहता है संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, और हम संघर्ष से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर चाहते तो हम सब टूट चुके थे, अपने अपने घर बैठ जाते, लेकिन मन में एक आस थी कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है और लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है कि अगर सरकारें हमारे साथ में गलत करती हैं तो हम सड़कों पर उतरकर पूरी कानून व्यवस्था के साथ में, कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी हमारी जीत थी। सरकार को मानना पड़ा कि ये लोग नहीं मानेंगे, तो सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, वो LG साहब के पास जाएगा। तो हम सभी लोगों की तरफ से LG साहब से एक गुहार है, जैसे ही सर आपके पास में कोई भी हमारी फाइल आती है हमारी पुणे बहाली की, तो कृपया करके देरी ना करते उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, अपने साइन कर दीजिए, ताकि ये लोग वापस सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को चला सकें। तो आप सबने देखा यहाँ पर किस तरीके से LG साहब से गुहार लगाई गई, अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई गई, नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई गई। बात तो ये भी हुई कि यहाँ पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी सामना करना पड़ा, पुलिस की लाठियाँ तक खाई। क्या इस तरह से अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोगों का सहायता करने के लिए सरकार खड़ी है या नहीं? और खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ सौगंध टीवी, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।